हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम जापानीज इकोनॉमी के फंडामेंटल डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमें यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जापान की इकोनॉमी में क्या तकलीफ आ रही है, तो कि अभी यहाँ पे स्टैग्नेंट डोमेस्टिक डिमांड है। मतलब कि यहाँ पे रियल कंजम्पशन नहीं है, कॉरपोरेट और कैपिटल स्पेंडिंग बहुत वीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया हम यहाँ पे देखते हैं हमारे इंडिया में और यूएसए में कि लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या वगैरह के डेब उधार लेके भी खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। उसके दूसरी तरफ जापान में लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं और कंजम्पशन कम कर रहे हैं। सो जापानीज के हाउस होल्ड कंजम्पशन लो है। ये भी इकोनॉमी के लिए एक वीक संकेत होता है। और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए तो ये देखिए एक ब्रिज का काम है जो बंद हो चुका है। मतलब जापान में कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड, रास्ते, पुल वगैरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार अभी बना नहीं रही है। इसीलिए इकोनॉमी में एक जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो रही है। इसी तरह कॉरपोरेट भी ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे। इस तरफ से जापान में कॉरपोरेट और कैपिटल स्पेंडिंग दोनों वीक है और कंजम्पशन भी वीक है। सो जापानीज इकोनॉमी अभी एक स्टेगनेंट है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, एक जगह पे खड़ी है। लेट्स सी इन्फ्लेशन डेटा। सो हमें जापान में हाई इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिला, 3%। रियलिटी में 2.9% है लास्ट मंथ में। सो ये कैसे बढ़ा? जापान में लोग कंजम्पशन तो कर रहे नहीं है, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा? तो कॉस्ट पुश फैक्टर क्या है? कॉस्ट पुश फैक्टर देखिए, येन डेप्रिसिएशन। येन की कीमत इतनी गिरी है कि जापानीज लोगों को अपने फूड और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एनर्जी कंजम्पशन के लिए कुछ जो नॉर्मली पे करे तो उससे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं पैसे। ये आप देख सकते हो कि ये इस लेडीज ने ग्रोसरी खरीदने के बाद अपने बिल को देख के कितना टेंशन हो रही है। सो जापान में अभी यही माहौल है कि लोगों के पास पैसे तो वही थे, मगर उनको 50% ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। जापानीज इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसका 50% ओनली फूड है, फूड इन्फ्लेशन है। और ये फूड और एनर्जी दोनों मिक्स कर दे तो 85% ओनली इन दोनों के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो जापान में कॉस्ट पुश फैक्टर जैसे कि येन के डेप्रिसिएशन होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ना कि कोई कंजम्पशन होने के कारण। ओके। सो जापान में क्या जो यू अभी जो मीटिंग हुई थी 23 जनवरी को, उसमें बैंक ऑफ जापान ने अपने सीपीआई रिवाइज किया है, कोल सीपीआई उसे 1.9 से 2.4 कर दिया है। कोल सीपीआई इंक्रीज किया है और अपने जीडीपी फोरकास्ट 2025 के लिए 1.1% और 2026 के लिए 1% नक्की किया है। सो जापानीज इकोनॉमी में अभी चल क्या रहा है, तो क्या लास्ट 17 साल में पहली बार जापानीज इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, और वो भी 0.5%, 0.25 से 0.5% आया है। ओके। सो अब बैंक ऑफ जापान के लिए सबसे बड़ी तो समस्या क्या है कि भैया ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक सेंट्रल बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाती है तो उसका रीज़न क्या होता है कि भाई मार्केट में से मनी निकल जाएगी, लोग कंजम्पशन करना कम कर देंगे। और ऑलरेडी जापान के लोग कंजम्पशन कम ही कर रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं। दूसरी तरफ दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पे वे इन्फ्लेशन को लड़ नहीं पा रहे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, और यहाँ पे ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो जापानीज इकोनॉमी में अभी ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के का इन्फ्लेशन कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। जापान की इकोनॉमी का अगर 20% एक्सपोर्ट ओनली वो यूएसए को करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए और वो जापान पे 25% टैरिफ लगाने वाले हैं।
सो इससे इसके कारण जापान की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी कम होने वाले हैं। सो जापान के ओवरऑल इंटरनल इकोनॉमी भी बहुत तकलीफ में हो, और एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इवेंट के कारण भी जापान जापान में बहुत रिसेशन जैसी एक स्थिति आ सकती है। सो गाइस, अब तक हमने समझा कि जापानीज इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही खराब हालत से गुजर रही है। उसकी डोमेस्टिक डिमांड भी वीक है, उसका ग्रोथ भी वीक है। बैंक ऑफ जापान इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर नहीं पाएगी इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद भी। तो अब इन सब बातों से हमें क्या करना है कि हम ट्रेड करते हैं यूएसडी जेपीवाई। हमने देख लिया है कि जैसे ही करेंसी यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होता है, तो जापानीज इकोनॉमी में इसका यूज इम्पेक्ट आता है। तो अब हमें यूएसडी जेपीवाई 160 के अराउंड देखने को मिले, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब बैंक ऑफ जापान इसमें इंटरवेंशन करने वाली है और यहाँ से प्राइस गिराएगी। सो जब भी हमें यूएसडी जेपीआई 160 के अराउंड देखने को मिले, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ जापान यहाँ से इंटरवेंशन करके अपने करेंसी को मजबूत करेगी। So that's it for today, guys. I hope you like this video. So please subscribe and like my channel.